नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टेक्स्ट बुक बैंकिंग यूट्यूब चैनल पर। मैं शशांक, आपका रीजनिंग एक्सपर्ट, लेके आया हूं आप सभी के सामने आईडीबीआई जैम जो आपका एग्जाम है, इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ हम चीजें क्या डिस्कस करने वाले हैं। 3 पॉइंट हम इसमें डिस्कस करेंगे कि सर इसका जो सेफ स्कोर है क्या रह सकता है। अब देखो, एक्सपेक्टेड मैं बताऊंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे पता है कि यही रहेगा। ये हम जो डिस्कशन करेंगे एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर का, वो डिस्कशन करेंगे हम प्रीवियस ईयर के एनालिसिस से। प्रीवियस ईयर का क्या एनालिसिस रहेगा? जो आपका स्कोर बैठता है, जो कट ऑफ जाती है, वो डिपेंड करता है मेनली आपकी वैकेंसीज पे। हायर द वैकेंसीज लोअर द कट ऑफ, लोअर द वैकेंसीज हायर द कट ऑफ, राइट। तो ये डिपेंड करेगा कि पेपर का लेवल भी कैसा रहेगा, कितनी वैकेंसीज है। तो वो सब चीज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि 2023, 22, 21 हर एक साल की वैकेंसीज को कंपेयर करते हुए क्या उनका स्कोर रहा था और क्या इस साल रह सकता है 2025 में। दूसरी चीज हम इसमें ये डिस्कशन करेंगे कि क्या अब जो अपना जो एक महीने का टाइम बचा है, एक महीना भी नहीं बचा, आई शुड से 20 से 25 डेज बाद इसका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। तो क्या हमें अप्लाई करना चाहिए, और करना चाहिए तो कौन इसके लिए ज्यादा सटीक मतलब कैंडिडेट रहेगा अप्लाई करने के लिए, तो उस बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तीसरी चीज हम इसमें जानेंगे कि क्या इसकी सही रणनीति रह सकती है, और मतलब किस तरीके से प्रिपेयर करें, किस तरीके से नहीं करें। ठीक है, तो आइए चलो ये स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें हम लोग को क्या क्या डिस्कस करना है। जैसे मैं आपसे बात करूं, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि इस साल जो आपका आईडीबीआई का जो नोटिफिकेशन आया है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है। जैसे आप सभी को पता होगा, आप सभी को पता है कि जो एप्लीकेशन इसकी बिगिन हो गई है, 8 तारीख को इसका फॉर्म आउट हो गया था। 8 तारीख को इसका फॉर्म आउट हुआ था, है ना। 8 मई 2025 को आउट हो गया था। और जो लास्ट डे है अप्लाई करने की, वो है 20/5/2025। मतलब केवल और केवल 12 दिन का हमारे पास एक टाइम पीरियड है जिसके विदिन हम लोग को अप्लाई करना है और फी वगैरह सब कुछ पे कर देनी है, राइट। तीसरी चीज, जो फी पे करने का लास्ट है वो भी 20 तारीख ही है। 20 तारीख को ही आप इसकी लास्ट फी के पे कर सकते हैं। मतलब लास्ट 20 तारीख के बाद आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाओगे, लास्ट बफर टाइम यही है। और जो इसका एग्जाम का तारीख है वो है 8/6/2025, मतलब 8 जून को इसका एग्जाम है। आप इसमें एक चीज नोटिस करिए, 8 मई को नोटिफिकेशन आया, मतलब प्रोसेस इसकी स्टार्ट हुई एग्जाम को फिल करने की, और 8 जून को इसका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। ये भी आपको आउट कर दी गई है पहली डेट। एक महीने का टाइम है। तो एक महीने के टाइम में इससे एक बात तो आपको समझ में आ गई कि अगर कोई बिगिनर है और कोई फ्रेशर है, वो तो बिल्कुल भी अप्लाई ना करे, बिल्कुल भी अप्लाई ना करे। इस चीज से समझ में आ गई होगी। कौन अप्लाई कर सकता है फिर, वो भी हम डिस्कशन करेंगे। रुक जाओ जरा, आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ी सी बातें आप लोग को और बताना चाहूंगा। इसमें कुछ चीजें और बताना चाहूंगा कि टोटल वैकेंसीज कितनी आई है साल। टोटल वैकेंसीज कितनी है? तो टोटल वैकेंसीज आई है 676 वैकेंसीज हैं। टोटल 676 वैकेंसीज हैं, जिसके लिए आपको जो वो मांगी गई है एलिजिबिलिटी है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। जिन लोगों ने बैचलर डिग्री अपनी कंप्लीट कर ली है इन एनी स्ट्रीम इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब जिन लोगों ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें एक बात बताऊं, इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट किन लोगों को होगा और कौन नहीं अप्लाई कर सकते। कंपटीशन ज्यादा हाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अदर बैंकिंग एग्जाम्स में मोस्टली क्या है, सिर्फ ग्रेजुएशन मांगता है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, 50-55% होने चाहिए। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें आपको साफ साफ बोला है, जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के 60% मार्क्स तो होने ही चाहिए ग्रेजुएशन में, जो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स के नहीं होते हैं, है ना। तो यहां पे कहीं ना कहीं एक जो 60% मार्क्स वाला क्राइटेरिया है, वो कंपटीशन को थोड़ा सा कम कर देगा, थोड़ा सा कम कर देगा यहां पे। ठीक है। और एससी, एसटी और पीएच फिजिकली हैंडीकैप वाले स्टूडेंट्स के लिए 55% मार्क्स कंपलसरी है आपके ग्रेजुएशन में, इतना याद रखिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं, थोड़ी सी और चीजें इसके बारे में जान लेते हैं। तो इस साल की वैकेंसीज को अगर हम डिवाइड करें कैटेगरी वाइज, तो किस कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। तो यूआर मतलब जो आपकी जनरल की है 271 वैकेंसीज हैं। एससी एसटी में आपकी रेस्पेक्टिवली 140 एंड 74 वैकेंसीज हैं। ईडब्ल्यूएस में 67 वैकेंसीज है और ओबीसी में आपकी 124, जिसको मिला के टोटल आपकी 676 वैकेंसीज बनती हैं। ठीक है, ये तो वैकेंसी के बारे में रहा। अभी हम आगे चलेंगे और 2023 में जो एग्जाम हुआ था आईडीबीआई का, उसकी वैकेंसी के बारे में जानेंगे, कैसे कैसे आई थी। ठीक है, देखो आईडीबीआई नोटिफिकेशन 2023 फॉर 2100 जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, मतलब 2100 वैकेंसीज आई थी। कंबाइंड है दो पोस्ट के लिए, असिस्टेंट मैनेजर और एग्जीक्यूटिव पोस्ट। दो पोस्ट्स को कंबाइंड करके 2100 वैकेंसी आई थी 2023 में।
जिसमें से टोटल जो आपकी असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट थी वो 800 थी और एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशंस की जो पोस्ट थी वो 1300 वैकेंसीज थी, राइट। जिसमें से जनरल की 324, जनरल की 558 फॉर एग्जीक्यूटिव सेल्स और असिस्टेंट मैनेजर की 324 एंड सो ऑन, सबकी आपके सामने लिस्ट दे रखी है, पूरी डिटेल आपके सामने दे रखी है, आप इसको पढ़ सकते हैं कितनी कितनी वैकेंसीज थी। और अभी इसी के कंपैरिजन में हम लोग सेफ स्कोर भी जानेंगे कि इस साल क्या रह सकता है और पिछले साल क्या रहा था, वो भी हम लोग देखेंगे अभी, है ना। अच्छा, उसी के साथ अब देखो, ये तो रही वैकेंसीज, ये तो रही वैकेंसी 2023 की, 2023 की वैकेंसी रही। और 2023 की सेक्शनल कट ऑफ क्या थी और ओवरऑल कट ऑफ क्या थी। सेक्शनल कट ऑफ क्या थी वो देख लेते हैं जरा। अगर मैं 2023 आईडीबीआई असिस्टेंट मैनेजर सेक्शनल कट ऑफ 2023 की बात करूं, तो आप रीजनिंग में देखिए, लॉजिकल रीजनिंग में कैटेगरी वाइज में बता रहा हूं, एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यू वालों के लिए सिर्फ 1 नंबर की कट ऑफ गई थी, सिर्फ 1 नंबर की कट ऑफ गई थी आउट ऑफ 60, आउट ऑफ 60 केवल 1 नंबर की कट ऑफ थी। और जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 4.25 नंबर की, 4.25 नंबर की कट ऑफ गई थी सेक्शनल। सेम इंग्लिश में 40 में से 3 नंबर कट ऑफ थी इंग्लिश की फॉर एससी एसटी ओबीसी, और जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 7.75 कट ऑफ थी, ठीक है। सिंगल एग्जामिनेशन होता है, सिंगल एग्जामिनेशन होता है, फिर अदर एग्जाम में मतलब अदर में इसका आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया और इंटरव्यू वगैरह पार्ट हो गया, ठीक है। क्वांट में 1 नंबर कट ऑफ थी आउट ऑफ 40 फॉर एससी एसटी एंड ओबीसी, एंड जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 3 नंबर कट ऑफ थी। जनरल अवेयरनेस में एससी एसटी ओबीसी वगैरह के लिए 4.25 और जनरल वालों के लिए 7.25 कैटेगरी वाइज कट ऑफ गई थी, ठीक है। ये तो कैटेगरी वाइज हमने आपको बता दिया, सेक्शन वाइज बता दिया कि हर सब्जेक्ट में कितनी कितनी कट ऑफ गई थी। और अगर मैं ओवरऑल कट ऑफ की बात करूं तो आईडीबीआई असिस्टेंट मैनेजर कट ऑफ 2023 आउट ऑफ 200, ये 200 में से बता रहा हूं, देखो कट ऑफ आउट ऑफ 200, तो एससी की गई थी 13.75, एसटी की गई थी 29.50। आप सोच रहे होंगे सर इतनी कम कट ऑफ, तो मैंने आपको बताया ना, जब वैकेंसीज हायर होती है तो कट ऑफ कम जाती ही जाती है, और कंपटीशन पे भी डिपेंड करता है, एग्जाम के लेवल पे भी डिपेंड करता है। एग्जाम का लेवल अगर टफ आया होगा तो कट ऑफ कहीं ना कहीं कम जाएगी ही जाएगी। ओबीसी की 29.50 और ईडब्ल्यूएस की भी 29.50 और जनरल वाले की 29.50, मतलब इन तीनों कैटेगरीज की, और एसटी की भी देखो सेम इतनी ही है 29.50, मतलब ये 4 कैटेगरीज की कट ऑफ एकदम सेम रखी गई थी, एकदम सेम कट ऑफ थी। इन चारों कैटेगरीज की जो कट ऑफ थी सेम थी, एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस यूआर, जो कि आपकी आउट ऑफ 200 थी, ठीक है। अच्छा, तो ये जो आपकी आई है ये 1300 प्लस वैकेंसीज थी, जिसमें से 800 पोस्ट किसकी थी, 800 पोस्ट थी आपकी असिस्टेंट मैनेजर की जो इस साल आई हुई है। ये 2023 में 800 पोस्ट थी। अच्छा, बात करें अगर हम 2022 की, अगर हम 2022 का कंपैरिजन लें, अगर 2022 का कंपैरिजन लेते हैं तो जनरल में देखिए कि 200 वैकेंसी थी जनरल वालों के लिए, एससी के लिए 121, एसटी के लिए 28, ओबीसी के लिए 101, ईडब्ल्यूएस के लिए 50, और टोटल बनती है 500 वैकेंसी। तो 2022 में आई थी 500 असिस्टेंट मैनेजर की, 2023 में आई थी 800 वैकेंसी असिस्टेंट मैनेजर की, जो कि इससे 300 ज्यादा थी, तो कट ऑफ कहीं ना कहीं कम हुई। तो इसकी कट ऑफ देखते हैं कितनी रही होगी, है ना। अगर हम सेक्शनल कट ऑफ देखें तो देखो एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूडी वालों की रीजनिंग में 3 नंबर कट ऑफ थी, और जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों की 7.5 नंबर कट ऑफ थी रीजनिंग में, है ना। सेक्शनल कट ऑफ बता रहा हूं मैं। इंग्लिश में 5.75 और इंग्लिश में 9.75 रेस्पेक्टिवली, ये एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूडी वालों की, और ये जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों की। क्वांट में 5.25 गई थी जो आपकी एससी एसटी ओबीसी की है, और जनरल की 8.50 गई थी आउट ऑफ 40, और जीए में बात करूं तो 1.25 और 3.25 रेस्पेक्टिवली कैटेगरी वाइज, जो कि आपकी एससी एसटी और जनरल वालों की है। ओवरऑल कट ऑफ अगर हम 200 में से बात करें, अगर ओवरऑल कट ऑफ हम 200 में से बात करते हैं, 2022 में कितनी कट ऑफ गई थी, तो 2022 में एससी एसटी वालों की 62.25 आउट ऑफ 200। आप देख रहे हो 2023 में कहां 20 नंबर, 12, 13, 14, 29 नंबर तक लास्ट मैक्सिमम कट ऑफ थी, और कितना हो गया एससी का 62.25, एसटी का 59.5, 3 नंबर कम है अप्रोक्सीमेटली, ओबीसी का 74.75, ईडब्ल्यूएस का 74.25 और जनरल का 74.75। तो मतलब ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और यूआर मतलब जनरल तीनों 70 प्लस कट ऑफ में चल रहे हैं, 70 प्लस कट ऑफ में आउट ऑफ 200, ठीक है। तो 2023 में कितनी गई, 30 के अराउंड, यहां आ गई 74, जो उससे एक साल पहले थी। वैकेंसीज भी कम थी, कट ऑफ हाई हो गई अपने आप, है ना। आगे देखना जरा, अगर हम 2021 का कंपैरिजन करें तो 2021 में कितनी वैकेंसी थी, 650,
2021 में कितनी आई थी? 650 आई थी। तो देखते हैं इसमें कट ऑफ कितनी रही थी, है ना। 650 में से जनरल के लिए 265 सीट्स थी, 97 थी एससी के लिए, एसटी के लिए 48 एंड सो ऑन। टोटल बनती है 650, जिसमें ओबीसी की 175 और ईडब्ल्यूएस की 65 सीट आपकी बनके आई थी। अब इसमें भी पहले कट ऑफ को देख लेते, कट ऑफ किसमें कितनी कितनी रही थी, ठीक है। कट ऑफ के बारे में अगर मैं जानूंगा तो जैसे अगर एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यू की बात करूं तो रीजनिंग में 60 में से 5.25 गई थी, और जनरल और ईडब्ल्यूएस की कितनी गई है? 11। आपने देखा 2023 में 1 नंबर कट ऑफ, 2022 में समथिंग अपनी 4 या 3 नंबर थी, और 2023 में 1, 2022 में 4 के आसपास थी, और 2021 में 5, और ईडब्ल्यूएस और जनरल वालों की 11। मतलब कहीं ना कहीं पेपर इजी रहा था यहाँ पे, कि कट ऑफ हाई गई है ना, कट ऑफ ज्यादा दी गई है, मतलब कहीं ना कहीं पे आपका पेपर इजी रहा होगा। अब यहां पे देख लो जरा, इंग्लिश लैंग्वेज 40 में से 5 नंबर आए थे, है ना। 5 नंबर सेक्शनल कट ऑफ थी मिनिमम, जो आपको लाना ही लाना है, मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर है ये, और 8.50 जनरल वालों के लिए इंग्लिश में। क्वांट में 5.75 जनरल एससी एसटी वालों के लिए, और ओबीसी वगैरह सब इंक्लूडेड है। और इसमें जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए क्वांट में 9.75 सेक्शनल कट ऑफ थी। जनरल अवेयरनेस की 4.50 एंड 8.25 रेस्पेक्टिवली कैटेगरी वाइज दे रखी है, एससी एसटी ओबीसी और यूआर और ईडब्ल्यूएस की। ओवरऑल कट ऑफ की मैं बात करूं, 2021 की जो मेरिट लिस्ट बनी थी आउट ऑफ 200 मार्क्स, तो एससी के नंबर आए थे, एससी के लिए 77.25 था, एसटी के लिए 67.75, ओबीसी के लिए 85.50, यूआर और ये ईडब्ल्यूएस ये सभी के लिए सेम रखा था 85.50। तो यहां पे आप देखो, यहां पे वैकेंसी कितनी बढ़ी थी, यहां पे वैकेंसी हुई थी 650, और पिछले साल कितनी थी 2022 में, ये 2021 में 650, 2022 में कितनी थी 500, 150 वैकेंसी बढ़ी, तो कट ऑफ भी बढ़ा दी, है ना। कट ऑफ भी बढ़ा दी, क्योंकि 2022 में कितनी गई थी कट ऑफ, 2022 में गई थी कट ऑफ अपनी यूआर की 74.75, है ना। और यहां पे कितनी कट ऑफ कर दी है? 85.50 यूआर की, कहीं ना कहीं 10-11 नंबर की कट ऑफ बढ़ा दी गई है, क्योंकि वैकेंसी ज्यादा है। अब यहां पे देखिए जरा, अब यहां पे आपको एक बात समझ में आ रहा है कि 2025 में जो वैकेंसी आई है 676 वैकेंसीज हैं, हमारे पास 676 वैकेंसीज हैं। तो अगर हम सारी वैकेंसीज को कंपेयर करें, अगर थोड़ा सा आइडिया लगाने की कोशिश करें, तो मैं कोई भगवान तो हूं नहीं कि जिसने कह दी इतनी ही कट ऑफ जाएगी तो इतनी जाएगी, मैं केवल सेफ स्कोर की बात कर रहा हूं। 676 वैकेंसीज को कंपेयर करते हुए सेफ स्कोर की अगर हम बात करें, 200 में से एटलीस्ट 70 से 75 आपका सेफ स्कोर तो बनना ही चाहिए। 70 से 75 का आपका आउट ऑफ 200 सेफ स्कोर बनना चाहिए, और डिपेंड करेगा आपके एग्जाम के लेवल का, कि एग्जाम का लेवल कैसा आ रहा है ना। हम केवल सेफ स्कोर की बात कर रहे हैं कि मिनिमम इतना तो बच्चे को टारगेट करके चलना ही पड़ेगा, और ये इजिली अचीवेबल भी है। और ये कौन लोग अचीव कर सकते हैं, कि कौन मतलब ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये टारगेट करना चाहिए एग्जाम। तो मैं आपको साफ साफ बता दूं, जो रिपीटर्स हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, रिपीटर्स और जो एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स हैं, जिनके पास 1-2 मेंस लिखने का एक्सपीरियंस है, जो 1-1.5-2 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनको बैंकिंग एग्जाम्स का आइडिया लेवल कैसा आता है कैसा नहीं आता है, वो इसको बिल्कुल फिल कर सकते हैं। और एक हाई अपॉर्चुनिटी है, हाई चांसेस हैं कि वो आराम से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और 70-75 तक मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर बता रहा हूं कि इतना एक सेफ स्कोर रहेगा। अगर वो चाहें तो वो इससे ज्यादा भी स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस तो भी है। बिगिनर्स के लिए स्ट्रिक्टली मना है इस एग्जाम को अटेम्प्ट करना। बिगिनर्स के लिए एग्जैक्टली मतलब बिगिनर्स हो गए, फ्रेशर्स हो गए, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करेंगे वो इस एग्जाम के लिए। वो बिल्कुल भी इनरोल ना करें, जबरदस्ती पैसा बर्बाद ना करें, इसमें पैसा बचा के रखो। अभी और एग्जाम आएंगे, आरआरबी के, आईबीपीएस के, एसबीआई के, आप उनमें अप्लाई करिएगा। तो रिपीटर्स और एक्सपीरियंस वाले स्टूडेंट्स के लिए तो ये एग्जाम बहुत बढ़िया है, वो इसको आराम से अप्लाई कर सकते हैं। 676 वैकेंसीज हैं, जिसमें जनरल और सब चीज की हमने डिवाइड करके बताई आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, अब बात यह आती है कि सर इतने कम टाइम में, अब 1 महीने प्रिपरेशन हो सकती है क्या? प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है आपको, आपकी प्रिपरेशन ऑलरेडी है, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि बिगिनर्स और फ्रेशर्स के लिए नहीं है एग्जाम। ये रिपीटर्स और जो एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, जिनके पास ऑलरेडी 1.5-2 साल का प्रिपरेशन का एक्सपीरियंस है, जो 1.5-2 साल से मेहनत कर रहे हैं, जो ऑलरेडी मेंस में, बहुत सारे मेंस में अपियर हो चुके हैं, ये उनके लिए है।
और क्या एक महीने में पॉसिबल है? तो मैं कहूंगा बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो। बस आपने क्या एक रिवीजन काइंड ऑफ थिंग करना है, जो आपको थोड़ा सा बूस्ट अप करना है। करंट अफेयर्स पढ़ते हुए आ ही रहे हो, रीजनिंग कर ही रहे हो, सब कुछ तो कर ही रहे हो, पहले से मेंस की तैयारी है ही है। बस आपने थोड़ा सा गियर अप करना है अपनी प्रिपरेशन को, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स देना है लास्ट के मोमेंट पे। अगर आप चाहें तो अपनी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे आईडीबीआई जूनियर असिस्टेंट मैनेजर बैच, जो स्पेशली इस एग्जाम को टारगेट कर रहा है, इस एग्जाम को कैटर कर रहा है। और लास्ट एक महीने में इन्हीं सब चीजों के लिए हम लोग डील करेंगे इस बैच में, और कर भी रहे हैं। इस बैच की जो एग्जैक्ट प्राइस है वो 2000 रुपीज प्राइस है, लेकिन क्योंकि अभी 2 दिन की सेल चल रही है, तो इन 2 दिन की सेल में इसका प्राइस केवल 612 कर दिया गया है, और 6+2 मंथ मतलब 8 महीने का सब्सक्रिप्शन रहेगा। अच्छा, ये आपको 612 रुपए के पता कब पड़ेगा? जब आप कोड यूज करेंगे शश, SHASH, आप इस कोड को यूज करेंगे तो आपको ये बैच 612 में अवेल हो जाएगा, और इसके जो आपको 15% प्लस 65% ऑफ, ये सब आपको इस कोड को यूज करके मिल जाएगा, है ना। तो आप अपनी प्रिपरेशन में थोड़े से 4 चांद लगा सकते हैं, थोड़ा सा और बूस्ट अप कर सकते हैं, जो इस एग्जाम के लिए टारगेटेड हम लोग लेके चल रहे हैं। एक महीने में क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, प्रैक्टिस बैच काइंड ऑफ आप समझ लीजिए। यहां पे आपको बेसिक से नहीं पढ़ाया जाएगा, बेसिक्स तो आता है, अगर बेसिक से पढ़ना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अच्छा, बेसिक पे जाने से पहले एक और बात मैं आपको बताऊं कि एक बैंक ऑफ बड़ौदा का भी आप लोग टारगेट कर रहे होंगे, है ना। ये हर एक स्टूडेंट कर सकता है, फ्रेशर्स भी कर सकते हैं, बिगनर्स भी कर सकते हैं, और रिपीटर्स मतलब जो एक्सपीरियंस वाले वो भी कर सकते हैं। तो उन लोगों के लिए भी एक बैच चल रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा पियोन असिस्टेंट वाले का, जिसकी प्राइस 1500 से घटा के 436 कर दी गई है, जिसकी प्राइस 1500 से 436 कर दी है, और ये प्राइस केवल 2 दिनों के लिए है, आज और कल के लिए। और ये 436 में अवेल आपको तब होगा बैच जब आप इस कोड को यूज करेंगे। आप इस कोड को यूज करेंगे, SHASH, शश कोड को आप यूज करेंगे, तो ये बैच आपको 436 में इजीली अवेल हो जाएगा, अगर आप इस बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिस असिस्टेंट एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो। अब बात आती है कि सर, अगर हमें स्टार्टिंग से बैंकिंग की प्रिपरेशन करनी है, जो इस साल एग्जाम्स आएंगे उन सभी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो हम क्या करें, कौन सा बैच हमारे लिए सूटेबल रहेगा? तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊंगा कि यू शुड गो फॉर दिस ऑफर। आपको इस ऑफर में जाना चाहिए जिसमें बैंकिंग और इंश्योरेंस का सुपर पैक है, जिसमें आपको बैंकिंग के सारे एग्जाम कवर कराए जाएंगे, इंश्योरेंस के सारे एग्जाम कवर कराए जाएंगे, चाहे प्री हो मेंस हो, सब कुछ उसमें आपका कवर कराया जाएगा। और कोई बहुत ज्यादा प्राइस नहीं है, मैं आपको सच बताऊं, 2 दिन का जो ऑफर चल रहा है ना, 3700 रुपीज इसकी प्राइस है, एग्जैक्टली प्राइस, लेकिन 2 दिन के ऑफर में इसकी प्राइस कर दी गई है 918। और ये 918 आपको तब पड़ेगा जब आप इस कोड को यूज करते हैं। आप जब इस कोड को यूज करेंगे तो आपको ये 90% तक का ऑफ है ना, वो मिल जाएगा आसानी से। आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे SHASH का, तो आप चाहे बैंकिंग इंश्योरेंस का सुपर पैक ले लीजिए, या फिर आप इस पैक में भी इनरोल कर सकते हैं, बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जाम फाउंडेशन। अगर आप फाउंडेशन ही प्रिपेयर करना चाहते हैं, केवल फाउंडेशन, तो आप इस बैच को ले सकते हैं, जिसकी प्राइस एग्जैक्टली 3000 रुपए है, लेकिन इसकी प्राइस घटा के 700 रुपए कर दी गई है, केवल आज और कल के लिए। ये LIC AAO टारगेटेड बैच है, ये आपका IBPS RRB क्लर्क टारगेटेड बैच है, और IBPS RRB PO टारगेटेड बैच है। आप किसी भी बैच में इनरोल कर सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि आप इस बैच में इनरोल कराएं, इस पैक को लें। अगर आप बैंकिंग और इंश्योरेंस के पैक को लेते हैं तो उससे आपके सारे एग्जाम इसमें कवर हो जाएंगे। तो कोई जरूरत नहीं है कि अलग अलग हम एग्जाम के लिए खरीदें, एक पैक खरीद लो, सारे एग्जाम कवर आपके। कोड क्या यूज करना है मैंने आपको बता दिया, इस कोड को यूज करेंगे मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, टिल देन टेक केयर, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे श्याम, थैंक यू।